फुलेरा की पंचायत हो या जीतू भैया की कोटा फैक्ट्री, गुल्लक हो या फिर संदीप भैया वाली एस्पिरेंट, ऐसा क्या अलग है इन लो बजट वाली वेब सीरीज में जो ऑडियंस के इमोशन से डायरेक्ट कनेक्ट करके बॉलीवुड की हाई बजट वाली फिल्मों को भी पीछे छोड़ती जा रही है। ऐसी क्या वजह रही होगी कि टीवीएफ के फाउंडर अरुणव कुमार को यूएस की एक अच्छी खासी जॉब को छोड़कर गोवा में एक वेटर का भी काम करना पड़ा। तो ऐसा क्या मैजिक है इनके वेब सीरीज में जिसके हर एक सीजन का इंतजार हम बेसब्री से करते हैं। आइए समझते हैं अपनी आज के इस वीडियो में कि बॉलीवुड ऐसी क्या गलती कर रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट इनके फिल्मों में से खत्म होकर टीवीएफ की वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो टीवीएफ यानी कि द वायरल फीवर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है जब इसके फाउंडर अरुणव कुमार 2001 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी से इन्हें थिएटर और फिल्म मेकिंग का शौक होने लगा। फिल्म मेकिंग का शौक इन्हें इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए और फर्स्ट ईयर में ही अपने 12 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इन्हें एक अमेरिकन टीवी शो फ्रेंड्स और सीनफील्ड जैसे शो देखने को मिले। तब जाकर फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें भी इस तरह का शो बनाना है और 2006 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिल्म मेकिंग का सपना लेकर ये मुंबई आ जाते हैं। शुरुआत में इन्होंने कई फिल्म प्रोड्यूसर के पास जाकर जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कहीं जॉब नहीं मिल सका। काफी लंबे स्ट्रगल के बाद अरुणव कुमार को फाइनली शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली में काम करने का मौका मिला और शाहरुख खान की ओम शांति ओम मूवी के लिए एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम भी किया। इस फिल्म से उन्हें इतना कुछ सीखने को मिला कि वो रेड चिली को अपना पहला स्कूल भी मानते हैं। लेकिन ओम शांति ओम में काम करने के बाद अरुणव कुमार दोबारा से जॉबलेस हो चुके थे, इसलिए जॉब ना मिल पाने के कारण इन्होंने छोटे छोटे शॉर्ट्स फिल्म बनाना शुरू कर दिया। एक काम के सिलसिले में जब ये गोवा है तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि ये मुंबई वापस लौट सके, इसलिए यहाँ के एक क्लब में इन्होंने एक वेटर का भी काम किया। और इसी दौरान अरुणव कुमार ने टीवीएफ मीडिया लैब नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसके द्वारा अगस्त 2010 में द वायरल फीवर यूट्यूब चैनल की शुरुआत होती है। और फरवरी 2012 में अरुणव कुमार अपने दोस्तों के साथ मिलकर MTV का सबसे पॉपुलर शो रोडीज का एक स्पूफ बनाया जिसका नाम राउडीज रखा, और एक वीक के अंदर ही इस वीडियो पर 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए। और यहीं से शुरू होती है टीवीएफ के सक्सेस की असली कहानी। फिर धीरे धीरे इनके सारे वीडियोस पॉपुलर होने लगे और ये पहली बार था जब 2014 में इन्होंने इंडिया की पहली वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स रिलीज की, जिसे 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने वॉच किया। इसके बाद टीवीएफ के इस वेब सीरीज वाला कंटेंट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग बॉलीवुड मूवी को छोड़कर इन वेब सीरीज को देखना ज़्यादा पसंद करने लगे। और तब से लेकर आज तक टीवीएफ ने एक से बढ़कर एक वेब सीरीज रिलीज की जिसे आज घर घर में देखा जाता है। वैसे तो इनकी वेब सीरीज में बॉलीवुड की फिल्मों की तरह ना तो महंगे महंगे सेट्स होते हैं और ना ही किसी तरह का कोई VFX, स्टोरी भी एकदम सिंपल होती है। इसके बावजूद टीवीएफ की ये वेब सीरीज बॉलीवुड को कैसे टक्कर दे पा रही है, आइए समझते हैं इसके पीछे की असली वजह। अगर पहले रीजन की बात करें तो वो है रिलेटिबिलिटी। टीवीएफ की वेब सीरीज हमें इतनी ज्यादा इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये हमारी लाइफ से काफी मिलती जुलती है, जिसे देखकर यही लगता है कि ये तो हमारे घर में भी होता है। फिर चाहे वो टीवी की आवाज को लेकर भाइयों को झगड़ा हो रहा हो या फिर घर में पढ़ाई के लिए छोटे बेटे का मार खाना हो। और यदि इनके शो में किसी मिडिल क्लास परिवार की कोई कहानी चल रही हो तो उसे हम अपनी लाइफ के सिचुएशन से काफी रिलेट कर पाते हैं। इनकी एस्पिरेंट सीरीज तो आपको याद ही होगी, जिसमें 3 दोस्त यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर में अपनी तैयारी कर रहे होते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई तरह की समस्याओं का भी सामना करते हैं, जैसे संदीप भैया की आर्थिक स्थिति वाली समस्या। संदीप भैया, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। इस वेब सीरीज को देखकर वो स्टूडेंट अपने लाइफ से ज्यादा रिलेट कर पाते होंगे जो इनके तरह ही IAS बनने का सपना लेकर अपने तैयारी में लगे रहते हैं। और पंचायत के सचिव जी को तो आप सब जानते ही होंगे, जो अपना शहर छोड़कर एक ऐसे गांव में रहने के लिए आते हैं जहां की लाइफ स्टाइल शहर से बिल्कुल अलग होती है। तो इस वेब सीरीज को देखकर हमें एक बार अपने गाँव का ख्याल जरूर आता होगा कि हमारा भी गाँव कुछ ऐसा ही है। तो यही सारी चीजें मिलकर हमें टीवीएफ की वेब सीरीज से जोड़े रखती है और इनके डायलॉग भी इतने यूनिक और फनी होते हैं कि हम पूरी तरीके से इनके वेब सीरीज में एंगेज होकर रह जाते हैं। देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर का दवाई खाना पड़ रहा है। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए न जाएगा जी। और यही अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो इनके अनरियलिस्टिक स्टोरी, सस्पेंस और थ्रिल से हम अपने डेली लाइफ के सिचुएशन को कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो बॉलीवुड के इसी लूप होल को टीवीएफ ने पहचाना और उस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट आज आप देख ही सकते हैं। टीवीएफ के सक्सेस का दूसरा रीजन है अपने शो के लिए न्यू फेस को कास्ट करना। बॉलीवुड अपनी मूवीज के लिए अक्सर करके पुराने फेस को ही कास्ट करती है, जहां नए फेस को कम चांस दिया जाता है।
लेकिन टीवीएफ ने ऐसा नहीं किया। वो पुराने फेस को कास्ट करने के बजाय नए फेस को कास्ट करना ज्यादा प्रेफर किया, जिसका रिस्पांस उन्हें इतना अच्छा मिला कि इनके शो आज घर घर में देखे जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा शो में कही गई लाइन हमें हंसाती भी है और लाइफ से जुड़ी एक डीप मीनिंग भी सिखाती है। तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन की बात करें तो वो है इनके वीडियोस की स्क्रिप्ट, जिसकी स्टोरी टेलिंग भी इतनी आसान और सिंपल भाषा में होती है कि हर एक एज ग्रुप के लोग इसे आसानी से समझ पाते हैं। जबकि बॉलीवुड की स्क्रिप्ट एक ऐसे अनरियलिस्टिक स्टोरी पे बेस होती है जिसका हमारे लाइफ के सिचुएशन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन टीवीएफ के शोज से हम अपने लाइफ के सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। फिर चाहे कोटा में जाके आईआईटी की तैयारी करनी हो या फिर आईएएस बनने के लिए अपनी लाइफ के तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने सपने के लिए दौड़ लगाना हो। तो देखा जाए तो टीवीएफ एक छोटा सा ही प्रोडक्शन हाउस है जो कि बॉलीवुड के इतनी बड़ी इंडस्ट्री के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडियंस का इंटरेस्ट इनकी वेब सीरीज में बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूंगा कि बॉलीवुड को इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो गाइज, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के डाउनफॉल की असली वजह क्या हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं।